लिस्ट टैग के बारे में बताएंगे। आप लोगों ने पिछले वीडियो में इमेज टैग के बारे में पढ़ा था। अब हम जानेंगे कि लिस्ट क्या होती है, लिस्ट को कैसे यूज करते हैं। किसी वेब पेज पर किसी भी सामान का या किसी भी चीज का अगर लिस्ट बनाना है हमको, तो हम कैसे वेब पेज पर लिस्ट लाएंगे, कैसे उस लिस्ट को तैयार करें। ठीक है, उसके लिए हम यूज करते हैं लिस्ट टैग। जैसे जानते हैं कि लिस्ट टैग होता क्या है। लिस्ट टैग दो प्रकार का होता है। जैसे लिस्ट टैग, पहला होता है ऑर्डर लिस्ट, दूसरा होता है अनऑर्डर लिस्ट। ठीक, ऑर्डर लिस्ट क्या होता है, अनऑर्डर लिस्ट क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। ऑर्डर लिस्ट जो होता है, जैसे किसी भी चीज को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, जैसे कि हम नंबर वाइज लिखना है, जैसे 1 2 3 4 ऐसा हो सकता है, या फिर वो A B C D इस तरह का भी हो सकता है। तो इसको हम किस लिस्ट में लिखेंगे, ऑर्डर लिस्ट में। ठीक, और उसके बाद अनऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट क्या होती है, अनऑर्डर लिस्ट में जैसे किसी भी चीज का एक नंबर वाइज ना हो, ठीक है, जैसे वो किसी भी क्रम में हो सकता है। जैसे अनऑर्डर लिस्ट में क्या हो सकता है, जैसे एक आप सर्कल बना सकते हैं और फिर स्क्वायर भी बन सकता है। तो हम अपने लिस्ट के आगे किस तरह बनाएंगे, कैसे अनऑर्डर लिस्ट में लिखना है कि रखना है कि ऑर्डर लिस्ट में रखना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसके बाद आप जानते हैं कि इसको हम यूज कैसे करते हैं, ऑर्डर लिस्ट को और अनऑर्डर लिस्ट को। सबसे पहले हम आप लोगों को बताए थे कि इसके लिए सबसे पहले हम लिखते हैं HTML, फिर लिखते हैं हेड। ठीक, उसके बाद हेड हो गया, फिर टाइटल। ठीक, और अब बॉडी। अब आपको क्या लिखना है, अब ये तो हो गया आपका, अब आपने हेड भी कुछ लिख लिया, टाइटल भी कुछ डाल दिया, उसके बाद बॉडी। अब बॉडी के अंदर ही क्या होगा, वो लिस्ट यूज होगी। ठीक है, क्योंकि हमारे जो ये बॉडी क्या हो, हमने बताया था कि बॉडी जो होती है वो हमारी जो वेब पेज होती है उस पर आती है। ठीक है, जो वेब पेज होती है, ये वेब पेज जो होता है उस पर जो भी हम बॉडी के अंदर लिखते हैं वो हमारे वेब पेज पर आता है। तो जैसे बॉडी के अंदर हमको क्या करना है, एक लिस्ट तैयार करना है। जैसे कि मान लीजिए कोई एक सब्जेक्ट की लिस्ट हो सकती है, तो हम लिस्ट के लिए ऑर्डर लिस्ट पहले करते हैं। ऑर्डर लिस्ट के लिए आप अगर टैग स्टार्ट करते हैं तो OL, ठीक है, OL से करते हैं। और अनऑर्डर लिस्ट के लिए क्या करते हैं, UL। ठीक, OL से स्टार्ट करना है, यानी हमको ऑर्डर लिस्ट पहले किसी चीज का ऑर्डर लिस्ट करना है, तो हम बॉडी में लिखते हैं कोई भी चीज बॉडी के अंदर, फिर यहां हम स्टार्ट करेंगे यानी OL हमारे स्टार्ट हो गया। हम OL के अंदर लिखते हैं OL, फिर यहां लिख दो टाइप इक्वल टू स्क्वायर। OL टाइप स्क्वायर। ठीक, तो ये क्या होगा, ये OL तो है ऑर्डर लिस्ट में है, लेकिन हमारा सॉरी गलत हो गया, टाइप ऑर्डर लिस्ट में टाइप यहाँ A आप कर दो। ठीक है, अब इसका ये हमारा यहाँ टैग क्लोज हो गया, मतलब यहाँ ये बंद हो गया। अब हम देखते हैं इसका कुछ वो बना लेते हैं, लिस्ट बना लेते हैं OL में। तो अब यहाँ लिस्ट को LI से स्टार्ट करते हैं, लिस्ट को LI से। पहला मान लीजिए जावा हो गया, फिर आप यहाँ पर क्या करिए, LI को क्लोज कर दीजिए। फिर दूसरा LI ओपन करिए, यहाँ मान लीजिए PHP हो गया, फिर यहाँ पर LI को क्लोज कर दीजिए। ठीक है, उसी तरह फिर LI मतलब लिस्ट को ओपन कर रहे हैं, लिस्ट को ओपन कर रहे हैं, और लिस्ट के बाद फिर यहाँ मान लीजिए C++ हो गया, फिर अब यहाँ पर इसको LI को बंद कर देंगे।
ठीक है। अब एल को यहाँ बंद कर देना है, इस तरह बंद हो गया। फिर OL को भी आप यहाँ पर क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। OL क्लोज हो गया। अब उसी तरह आप OL फिर उसके बाद बॉडी को क्लोज कर दीजिए। फिर उसी तरह टाइटल को कर दीजिए, फिर हेड को कर दीजिए, फिर यहाँ HTML को कर दीजिए। ठीक है, इसी तरह हमारा ऑर्डर लिस्ट होगा। अब जानते हैं कि अनऑर्डर लिस्ट क्या होता है। ठीक है, ऑर्डर लिस्ट तो समझ में आ गया, ऑर्डर लिस्ट को जान लिए। अब जानते हैं कि अनऑर्डर लिस्ट क्या होता है। ठीक है, इसको यहां लिख लेते हैं। हेड, टाइटल, फिर यहां पर स्टार्ट करते हैं बॉडी। अब बॉडी के अंदर आपको OL ऑर्डर लिस्ट हो गया है। अब उसके बाद UL यूज करना है। ठीक है, UL क्या होती है, यानी अनऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट में हमने बताया आपको कि ये क्या होगा कि वो जो लिस्ट बनेगी आपको किसी क्रम में नहीं आएगी, बस एक यानी बुलेट नंबरिंग। ठीक है, या बुलेट नंबरिंग आप कर लो उसको, या फिर वो सर्किल में होगा या फिर वो स्क्वायर में होगा। जैसे कि इसको हम लिखते हैं, इस लिस्ट को एक आपको और लिस्ट तैयार करना है तो अनऑर्डर लिस्ट की लिस्ट है, तो उसके लिए भी LI यूज करेंगे, यानी कि LI टैग लिस्ट टैग ओपन किए, फिर यहाँ पर लिखते हैं जावा, फिर इसको क्या करते हैं, LI को क्लोज कर देते हैं। ठीक है, उसी तरह फिर दूसरा, यानी कि ये लिस्ट बन रही है, ध्यान दीजिएगा, ये लिस्ट बन रही है, यानी कि हमारे वेब पेज पर क्या होगी, ये बॉडी के अंदर लिख रहे हैं ना, तो ये हमारे ये लिस्ट है क्या है, यानी कि ये लिस्ट उस वेब पेज पर आएगी। ठीक है, अभी हम इसका आउटपुट लिख देते हैं कि अब इसका आउटपुट क्या आएगा, किस तरह दिखेगा। ठीक, जावा, फिर PHP, फिर उसके बाद .NET, फिर उसके बाद मान लीजिए C प्रोग्राम हो गया। अब यहां तक तो हो गया। अब इसको हम लिखना है ऑर्डर लिस्ट में, क्या, अनऑर्डर लिस्ट, सॉरी अनऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट में आप इसको चाहते हैं क्या करना, स्क्वायर में लिखना चाहते हैं, तो यहीं पर आप लिखिए UL टाइप इक्वल टू डबल इनवर्टेड कामा में स्क्वायर। ठीक है, अब इसको बंद कर दीजिए। ये लाइट ये हो गया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, बस अब UL को बंद करना है, UL को बंद करिए, फिर उसके बाद बॉडी को बंद करिए, फिर टाइटल को, फिर उसके बाद हेड को, फिर HTML। ये हो गया। आप जान लेते हैं कि इसका आउटपुट किस तरह दिखेगा, आउटपुट किस तरह दिखेगा। ठीक है, तो यहां पर आते हैं और देखते हैं इसका आउटपुट सिंपल एकदम है। इसका आउटपुट बस जैसे कि हमने UL क्या अनऑर्डर लिस्ट में बनाया तो हमने यहाँ स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह स्क्वायर बनकर आएगा, और स्क्वायर के अंदर पहले ये लिखेगा जावा, फिर लिखेगा PHP, फिर यहाँ स्क्वायर, फिर लिखेगा .NET, फिर यहाँ C प्रोग्रामिंग। ठीक है, कुछ इस तरह का आउटपुट यहाँ दिखेगा, यानी कि ये वेब पेज है, ये वेब पेज है, ये वेब पेज पर किस तरह आ रहा है, ये यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ दिख रहा है। ठीक है, अब ये हमारा ऑर्डर लिस्ट, यानी लिस्ट में अनऑर्डर लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट आपने समझ लिया। और एक बात रह जाती है हमको ऑर्डर लिस्ट में, ऑर्डर लिस्ट में एक चीज छूट गया था, उसको जान लेते हैं फिर से। ये सब कुछ ऐसे ही रहने देते हैं, यहाँ पर हम बस चेंज कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं ऑर्डर लिस्ट। ठीक है, OL में आप अगर इसको करना चाहते हैं, मतलब ऑर्डर लिस्ट में टाइप इक्वल टू स्मॉल I
स्मॉल आई आप लिखेंगे तो ये रोमन होता है ना, वो रोमन आई करेंगे तो ये रोमन में वो ले लेगा, यानी कि 1 2 3 4 वो अपने रोमन अंक में ये लेगा। अगर ये इसको कैपिटल आप करेंगे तो वो कैपिटल होता है। ठीक है, ये रहा ऑर्डर लिस्ट में। यहाँ पर अगर हम ए लिख देते हैं तो ये ABCD में आ जाएगा, यानी अल्फाबेटिकल उसमें आ जाएगा। और अगर हम यहाँ 1 कर देते हैं ये 1 2 3 यानी न्यूमेरिकल में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा OL हो गया। और UL भी आप पढ़ लिए, यानी ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट पढ़ लिए हैं। अब इसके बाद हमको पढ़ना है हाइपरलिंक यानी लिंक टैग। लिंक टैग क्या होता है वो जानते हैं। लिंक टैग के बारे में बात करें तो लिंक क्या होता है, मतलब किसी चीज से जोड़ना। ठीक है, लिंक क्या होता है, किसी चीज से आप कनेक्ट करना। तो लिंक टैग में हाइपरलिंक यानी कि आप क्या करते हैं, किसी चीज से लिंक बनाते हैं। आप किसी को फाइल से बना सकते हैं, किसी वेबसाइट से बना सकते हैं लिंक, या किसी एक्सटर्नल भी, अगर आप एक्सटर्नल डिवाइस से आप कोई लिंक जोड़ना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप लिंक टैग यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे लिंक टैग में होता है हमारा लिंक टैग में हम यूज करते हैं एंकर लिस्ट, एंकर टैग। उसको हम ए से करते हैं एंकर टैग को यूज, ये होता है हमारा एंकर टैग। ठीक है, और एंकर टैग को यूज कैसे, अब यानी एंकर टैग को यूज कैसे करते हैं। ठीक है, अब एंकर टैग पढ़ लेते हैं कि एंकर टैग को हम यूज किस तरह किया जाता है। इसको अगर हम यूज करना चाहते हैं एंकर टैग को, तो अब सिंपल, फिर वही आपको किसी भी टेक्स्ट एडिटर में मैंने बताया था, वो नोटपैड प्लस हो सकता है या नोटपैड भी हो। उसके लिए HTML यानी कि आप स्टार्ट करते हैं, सेव करते हैं उसको HTML.html के नाम से, फिर HTML हो गया, फिर यहाँ पर हेड, फिर यहाँ पर टाइटल, फिर यहाँ पर आप स्टार्ट करिए बॉडी। देखिए जो हमारा लिंक वो किसी फोटो यानी कि जो हमारी इमेज होती है, किसी इमेज से हम भी लिंक बना सकते हैं, वो किसी टेक्स्ट से बना सकते हैं, किसी वर्ड से बना सकते हैं लिंक, वो किसी साइट से या किसी इमेज से वो बना सकते हैं। ठीक है, तो हमारा बॉडी को ओपन कीजिए, फिर यहाँ पर हम ओपन बॉडी हो गया, फिर यहाँ पर हम अब लगाते हैं ए यानी कि एंकर टैग। ठीक है, और एंकर टैग में क्या होता है, एंकर टैग में सबसे पहले लिखते हैं आप जानते हैं कैसे यूज करते हैं एंकर टैग। ठीक है, एंकर टैग को ओपन अप कर लेते हैं। एंकर टैग के अंदर ही लिखा आएगा एंकर इक्वल टू एंकर यानी हाइपरलिंक, एंकर हाइपरलिंक इक्वल टू, आप पाथ सेट करते हैं यानी कि एड्रेस देते हैं। आप एड्रेस देते हैं आपको कहां से क्या करना है, कहां से वो उठाना है। ठीक है, जैसे कि एंकर हाइपरलिंक इक्वल टू URL यानी कि यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर से आप क्या करते हैं, ये किसी एक साइट से उठा रहे हैं कुछ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर इसको क्लोज कर देते हैं। फिर लिंक टेक्स्ट, आप क्या लिंक कर रहे हैं, जो टेक्स्ट का लिंक, यानी कि जैसे अगर आपके पेज पे यहाँ लिखा हुआ है, जैसे कोई मान लीजिए NIST लिखा हुआ, तो आप NIST पे क्लिक करेंगे, दूसरा पेज खुले, ये आप चाहते हैं तो यहाँ पर वो क्या होगा, लिस्ट यानी कि NIST चलिए, यानी कि आप NIST पे जो टेक्स्ट है उस पर क्लिक करेंगे तो आपका URL पेज ओपन होगा। ठीक है, उसके बाद फिर एंकर को क्लोज कर